कहा जाता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने आए थे और वहां उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अपने गले से फूलों की माला निकालकर इंद्र के गले में डाल दी। लेकिन देवराज इंद्र, जो अहंकार में डूबे हुए थे, उन्होंने उस माला को अपने गले से निकालकर अपने हाथी रावत के थूथन में डाल दी। इसके बाद जो हुआ वह देवताओं के लिए एक दुस्वप्न से कम नहीं था और यहीं से हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ की नींव रखी गई। दोस्तों, महाकुंभ दुनिया का एकमात्र धार्मिक मेला है जहां लाखों लोग एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ का दृश्य अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और यूनेस्को ने इसे एक विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। लेकिन क्या है ये महाकुंभ? इस शब्द का क्या अर्थ है? इसका दुर्वासा ऋषि और देवराज इंद्र से क्या संबंध है? क्या इसका संबंध समुद्र मंथन से भी जुड़ा हुआ है? तो आज मैं आपको महाकुंभ से जुड़ी सारी बातें बताता हूँ जो आपको जाननी चाहिए। असल में कुंभ शब्द का मतलब है कलश। यदि हम इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो महाकुंभ का मतलब है एक विशाल कलश जो अमृत से भरा हुआ है। दोस्तों, इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए महाकुंभ भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इस बार ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हिंदू धर्म के लोग बहुत विश्वास रखते हैं और देश विदेश से लाखों भक्त इसमें भाग लेने आते हैं। एक मान्यता ये भी है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्त प्राप्त होता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि इस बार महाकुंभ 100 साल बाद क्यों हो रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, इसके पीछे एक रोचक और पौराणिक कहानी है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। अब मैं आपको उस कहानी को विस्तार से समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार जब ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने आए थे तो उन्होंने देवराज इंद्र से मुलाकात की। इंद्र, जो अपने दिव्य हाथी इरावत पर बैठे हुए थे, उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत खुश हुए और अपने गले से फूलों की माला निकालकर इंद्र के गले में डाल दी। लेकिन इंद्र ने अहंकार में डूबकर उस माला को अपने गले से निकालकर अपने हाथी रावत के थूथन में डाल दी। देवराज इंद्र को यह एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ये गलती इंद्र और सभी देवताओं के लिए बहुत महंगी साबित होने वाली थी, क्योंकि इंद्र का हाथी रावत था जो एक जानवर था और जानवर को यह समझ में नहीं आ सकता था कि ऋषि दुर्वासा कौन है और उस माला का क्या महत्व है। रावत ने उस माला को अपने थूथन से पकड़कर नीचे फेंक दिया और उसे अपने पैरों से रौंद दिया। यह सब देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत अपमानित महसूस हुए और उनके नेत्रों में क्रोध था। उन्होंने देवराज इंद्र को शाप दिया और कहा, इंद्र, तुम बहुत घमंडी हो गए हो। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरे सभी ऐश्वर्य, संपत्ति और साम्राज्य तुझसे छिन जाएंगे। ऋषि दुर्वासा के शाप को सुनकर इंद्र बहुत डर गए और उन्होंने ऋषि से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन ऋषि का शाप नहीं बदला। फिर क्या हुआ? ऋषि दुर्वासा का शाप जल्द ही असर दिखने लगा। शाप के कारण सभी देवता कमजोर हो गए और राक्षसों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने देवताओं पर हमला कर दिया और स्वर्ग और देवलोक पर कब्जा कर लिया। अब देवताओं की स्थिति लगातार बिगड़ने लगी थी, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए और वे ब्रह्मा जी के पास गए और पूरी कहानी बताई। लेकिन ब्रह्मा जी भी कोई समाधान नहीं दे सके। फिर उन्होंने सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जो समुद्र में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु को ऋषि दुर्वासा के शाप और राक्षसों के हमले के बारे में बताया। विष्णु जी ने एक क्षण सोचा और फिर समाधान बताया। उन्होंने कहा कि देवताओं को राक्षसों की मदद लेकर समुद्र मंथन करना चाहिए। जो भी अमृत निकलेगा उससे वे फिर से शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवताओं ने राहत की सांस ली और उनका धन्यवाद किया। इसके बाद देवताओं ने राक्षसों से मुलाकात की और उन्हें समुद्र मंथन के बारे में बताया। राक्षस भी अमृत के लालच में मंथन करने को तैयार हो गए। फिर क्या हुआ? भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार मंदर पर्वत को मंथन की लाठी बनाया गया और बसु के नाग की रस्सी बनाई गई, जिससे समुद्र मंथन शुरू हुआ। देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन करने लगे
और इसके परिणाम स्वरूप कई चीजें समुद्र से बाहर आईं। सबसे पहले हलाहल नामक जहर निकला, जिससे पूरे ब्रह्मांड में हड़कंप मच गया। ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने स्वयं आगे बढ़कर उस जहर को अपने गले में धारण कर लिया, जिसके कारण उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद हलाहल जहर के नष्ट होने के बाद मंथन फिर से शुरू हुआ और उससे सबसे पहले सुरभि गाय, उच्छश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी और अंत में आयुर्वेद के पितामह भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। जब राक्षसों ने अमृत से भरा कुंभ देखा तो उन्होंने उसे छीनने की कोशिश की और वहां से भागने लगे। इस पर देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिन तक युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान इंद्र के पुत्र जयंत को एक मौका मिला और उसने कुंभ को लेकर भागना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गंगा नदी के किनारे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई। तब से इन स्थानों को बहुत पवित्र माना जाने लगा और यहाँ कुंभ मेला आयोजित होने लगा। अब आप सभी इस कहानी को जानते ही होंगे दोस्तों। ये थी कुंभ मेला की उत्पत्ति की कहानी। अब हम समझते हैं कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है। इसके जानने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था। देखिए, अमृत देवताओं और राक्षसों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और दोनों ही पक्ष इसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहते थे। इसी कारण दोनों के बीच 12 दिन तक युद्ध हुआ। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है और यही कारण है कि कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। ये माना जाता है कि हर 12 साल में एक खास समय आता है जब अमृत के रूप में शक्ति प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिव नदी और नासिक में गोदावरी नदी में जागृत होती है। और इसी कारण इस समय लाखों लोग देश विदेश से यहाँ स्नान करने आते हैं ताकि वे मोक्ष प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, अब हम जान गए कि कुंभ मेला कैसे उत्पन्न हुआ। अब हम समझते हैं कि कुंभ के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको बता दें कि कुल 4 प्रकार के कुंभ होते हैं। कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, जो हर 12 साल में आयोजित होते हैं। कुंभ मेला हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में आयोजित होता है। ये 4 अलग अलग स्थानों पर बारी बारी से होता है, जबकि अर्ध कुंभ हर 6 साल में आयोजित होता है, जो केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल में प्रयागराज के संगम किनारे आयोजित होता है। सामान्यतः इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो कुंभ हर 12 साल में प्रयागराज में होता है उसे कुंभ कहा जाता है। प्रयागराज का कुंभ बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके अलावा महाकुंभ आता है। ये मेला हमेशा कुंभ के बाद आता है, यानी जब 12 कुंभ का आयोजन 12 साल के अंतराल में पूरा होता है, तब जो कुंभ 144 साल बाद आता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। ये महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में ही आयोजित होता है। इस साल भी महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो 144 साल बाद आयोजित हो रहा है। ये महाकुंभ कुल 45 दिन तक चलेगा, जो महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को समाप्त होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही क्यों आयोजित होता है। इसके पीछे बहुत सी मान्यताएं हैं। प्रयागराज को धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब भले ही सरस्वती नदी भूतल से लुप्त हो गई हो, लेकिन यह आज भी भूतल के नीचे बहती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि प्रयागराज कलयुग का प्रतीक है और ये समय के अंत के बारे में भी संकेत देता है। इसलिए ये माना जाता है कि जो भी महाकुंभ के दौरान यहाँ स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह था महाकुंभ की उत्पत्ति और महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, विश्वास और एकता का प्रतीक है। अगर आप इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कृपया अपनी अनुभवों को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।